पक्षिरोगम अक्षिरोगम शिरोरोगम जठरोगम च सर्व नरमारिम सर्व गज अश्व गो महिष अजमारिम सर्व सस्य धान्य वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व क्रूर मारिम सर्वेताल शाकिनी भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम सर्व दुष्ट जनकृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान सर्व अष्टकुली नाग जनित विष भयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिकृत दोषान सर्व सिंह अष्टपदाधिकृत दोषान पर शत्रुकृत मारणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीं सर्व शांति धारा कर्तार परिवार अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्यवीर शांति पूरय पूरय सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्वोकुलानंदनम चक्रो करो सर्व राजानंदनम करो सर्व ग्राम नगर घेट कर्मण मट्टम पत्तम द्रोणमुख संवानंदनम सर्वानंदनम। हर व्यक्ति के दिल में एक बात आती है कि हम कैसे अपने जीवन को सुखी, शांति और आनंदमय बनाएं। तो शांति और सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास सबसे पहले अगर कोई चीज़ होना चाहिए तो वह है अंदर से हमारे एक भावना पवित्र होना चाहिए कि जिस तरीके से हम सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं उसी तरीके से जगत के सारे प्राणी भी सुख, शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपने दुख और गम को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे दुख और हमारे गम से भी बड़ा दूसरों का किसी और का गम भी है। उस गम के सामने हमारा गम, हमारा दुख बहुत कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा मैंने, अपना गम में भूल गया। आदमी सचमुच में अगर देखा जाए तो जिस समय अपने दुख को देखता है तो अपने दुख को हर आदमी बहुत बड़ा मानता है। जैसे किसी आदमी के हाथ में थोड़ी सी मोच आ गई तो वह अपने हाथ को लेकर के घूमने लगता है, रात में उसे नींद नहीं आती है और वह किसी के लिए भी कुछ भी कहने लगता है। लेकिन जब वह अस्पताल में जाता है कि जिसके हाथ में कैंसर हो चुका है, जिसके गले में कैंसर हो चुका है, जो बोल नहीं पा रहा है, जिसके अंदर से श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसे व्यक्ति को देख करके उसे ज़रूर ये बात लगती होगी कि मेरा दुख कितना कम है और दूसरे का दुख कितना अधिक है। तो प्रायः लोग दूसरे अपने दुख को कम करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मौज के लिए, अपनी मस्ती के लिए न जाने कितने ही बेजुबान प्राणियों को सताया करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, उनके दुख और तकलीफ के कारण बनते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि जहाँ करुणा है, जहाँ प्रेम है, जहाँ अहिंसा का बोलबाला है, वहाँ पर कोई किसी के आनंद, किसी की शांति और किसी के सुख को छीनने का कभी भी प्रयास नहीं करता है। सच्चा धर्म वही होता है जो सुख को, खुद को सुख प्राप्त करने के लिए दूसरे के सुख और शांति और आनंद की छीनने के लिए कभी भी प्रयास या चेष्टा नहीं करता है। और अपने मौज के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी शक्ति के लिए व्यक्ति कितना दीवाना बन जाता है। अपने अहंकार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कितना बड़ा दीवाना बन जाता है कि वह दूसरे की सुख और शांति को छीनने में भी कभी पीछे नहीं हटता है। परंतु हमें विचार इस बात पर करना है, हमें इस बारे में सोचना है कि समता में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न कीन्वी। हमारे लिए सभी प्राणियों के प्रति समता का भाव होना चाहिए। हमारा किसी प्राणी के लिए मोह, बैर और विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम
किसी के लिए अपने कोई गुजरते हुए पक्षी को जब हम छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, जब किसी पक्षी के लिए हम अपने उसके पकड़ करके उसके साथ हम खिलवाड़ करना चाहते हैं, उसे दुखी करना चाहते हैं, लेकिन नील गगन में उड़ने वाले पंछियों के लिए भी हम उड़ने का सदैव अगर स्थान दें, उनकी स्वतंत्रता न छीने, अगर उनकी स्वतंत्रता हम कायम रखेंगे तो एक बात निश्चित है, हमें भी स्वतंत्रता मिलेगी। जैसे एक बात ध्यान रखना, जब सीता जी ने हंसों के लिए वियोग को प्राप्त कराया था तो उन्हें भी वियोग की प्राप्ति हुई थी। अतः हम ये कह सकते हैं कि जैसा हम सुख शांति और आनंद को चाहते हैं, वैसे सुख शांति आनंद औरों को भी मिले, यही हमारी चेष्टा, यही हमारी भावना, यही हमारा मन और यही हमारा तन रहे।